पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी के कामों को पूरी तरीके से फेल करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पोल खोल अभियान चला रही है। भाजपा के कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर जा कर के लोगों से जनसंपर्क करते हुए दिल्ली सरकार की पोल खोल रहे हैं। इस पोल खोलने में कौन कौन से मुद्दे हैं, कैसे लोगों से संपर्क करके और किस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिला भाजपा युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष प्रिंस अग्रवाल। इनसे बात करते हैं। प्रिंस जी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और दिल्ली सरकार का पोल खोलने का काम? नमस्कार अमिताभ जी। 15 मई से और 30 मई तक दिल्ली भाजपा के एक ही कार्यकर्ता सड़क पर उतर के, गलियों में उतर के हर मोहल्ले, हर व्यक्ति से संपर्क कर रहा है। दिल्ली सरकार जो पिछले 7 साल में पूरी तरह फैल रही है, उसके हर एक वादे, हर एक निकम्मेपन को जनता के बीच लेके जा रहे हैं। हम कुछ 10 मुद्दों पे हम जनता के बीच जाके उसकी पोल खोल रहे हैं। वो 10 मुद्दे कौन कौन से हैं जिसमें आप लोग जो आप लोगों को लगता है कि ये जनहित से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? आम जनता के लिए जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी, पानी, स्वास्थ्य, बस सेवाएं, बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल जिसमें स्वास्थ्य आता है, गरीब कल्याण योजना, जमुना सफाई। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी गुंडा पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी गुंडा पार्टी तो यही है। लगातार कई विधायक और उनके कार्यकर्ता दिल्ली में दंगों में लिप्त पाए गए हैं। इस तरह के 10 मुद्दे जो हैं उठा के, जो उन्होंने वादे किए थे पिछले 7 साल में, वो हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। क्या क्या आरोप है? जैसे बेरोजगारी की बात आप लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 4,440 लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं पर आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार देने की बात कर रही है। इवन उसने इस साल का जो बजट है वह रोज़गार बजट ही घोषित किया है। ऐसे में कैसे लग रहा है कि जो केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार बेरोजगारी को दूर करने में विफल रही है, वही आरोप आप लोग दिल्ली सरकार पर लगा रहे हैं? देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इस देश की जनता भी जानती है कि पिछले 8 साल में से भाजपा देश में आई है, हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। और दिल्ली सरकार सिर्फ वादे करती है, जनता को पूर्णतः बेवकूफ़ बनाती है। वो दिल्ली जनता महाबेवकूफ़ है, दिल्ली जनता बेवकूफ़ नहीं है। एक भरोसे के नए आदमी को एक उम्मीद से जनता ने सपोर्ट किया था, लेकिन वो पूर्णतः फेल रहे हैं, हर एक क्षेत्र में फेल रहे हैं। हमारी रिपोर्ट नहीं है ये। 440 जो लोगों को रोज़गार दिया गया, ये RTI से लगाई हुई रिपोर्ट से आई हुई है। हम नहीं कह रहे हैं, RTI रिपोर्ट दी है। आप RTI को चेंज कीजिए कि वो झूठी रिपोर्ट क्यों दे रही है। केजरीवाल जी तो बस पोस्टर बॉय की तरह बना घूमते रहते हैं, हर तरफ भागना। भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा इंसान है ये। हर स्टेट में भागते हैं, आए दिल्ली का मॉडल लेके आए। अरे क्या दिल्ली का मॉडल, गड्ढा मॉडल दिखाएंगे दिल्ली का आप? काम तो करे, दिल्ली में बैठ के दिल्ली संभलती नहीं है आपसे। आप कर्नाटक भागते हैं, कभी आंध्र भागते हैं, कभी केरल भागते हैं, आए दिल्ली का मॉडल है। कुछ नहीं है दिल्ली के मॉडल में। शिक्षा को लेकर के अगर बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य को दिल्ली सरकार दिल्ली का मॉडल बताती है। आप लोग कह रहे हैं कि एक भी स्कूल नहीं बनाया गया, एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया, जबकि उसे तो पूरे देश में एक मॉडल के रूप में पेश कर रहे हैं। अभी पीछे भी बड़े न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया था, पिछले 7 साल में एक भी स्कूल नहीं बनाया गया है। सिर्फ कुछ स्कूलों के अंदर कुछ कमरे बना के ये दिखाते हैं कि हमें दिल्ली शिक्षा मॉडल बहुत हाई कर देगा। 16,000 से ऊपर टीचरों के जो सीटें हैं खाली हैं। कई स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है। बिल्डिंगें जर्ज हो चुकी हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं, बच्चे वहाँ से अपना नाम कटा के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं, क्योंकि लोग तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही, चाहे वो जैसे भी पढ़ाएं। मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ही सपोर्ट नहीं करेगी तो जनता तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। जब लोग व्यक्ति इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है तो दिल्ली का कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेके जा रही है उस मुद्दे को जीता नहीं हो, उससे गुजरता नहीं हो। ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जिस विश्वास के साथ लोगों ने
आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत दी थी, अब जो है वो विश्वास क्या लोगों में कुछ डगमगाता हुआ दिख रहा है, या फिर आप लोगों के मुद्दों के साथ वो लोग समर्थन में आ रहे हैं? निश्चित तौर पे ही दिल्ली की जनता का विश्वास भरोसा टूटा है, चूर चूर तार तार हुआ है। लोगों को बहुत बड़ा आघात लगा है कि जिस भरोसे से इतना बड़ा बहुमत लोगों ने केजरीवाल सरकार को दिया था, बहुत बड़ा आघात लगा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, एक भी अस्पताल नया नहीं बनाया गया है। उल्टा जो अस्पताल शीला दीक्षित जी बिल्डिंग बना के कुछ छोड़े गई थी, उनको भी चालू नहीं किया गया है, जनता को समर्पित नहीं किया गया है। कोई नए फ्लाईओवर नहीं बनाए गए। आज देख लीजिए दिल्ली में सड़कें भी ख़राब हो चुकी हैं, कई जगह गड्ढे हो चुके हैं। एक्सीडेंट के कारण दिल्ली सरकार की सड़कें बनती जा रही हैं। पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पानी की समस्या जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। जब आप लोग पानी की समस्या को लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो आप बताते हैं कि अभी भी 30% से कम लोगों को 30% तक के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन जो है वो अभी भी उन जगहों पर नहीं पहुँच पाया। दूसरी तरफ घाटे में चल रही है जल बोर्ड। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि चूँकि गर्मी का दिन है, ऐसे में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा कहा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो 7 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ के फ़ायदे में था, आज वो 50,000 करोड़ के घाटे में है। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को पूर्णतः फेल कर दिया गया है। साठ गांठ करके पानी को बर्बाद किया जा रहा है, कुछ नहीं कर रही हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है, जो क्या 24 घंटे पानी आ रहा है, 24 घंटे नहीं, मात्र 2.5 से 3 घंटा पानी आता है। 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को। प्रेशर भी बिल्कुल नहीं आता है। पानी में मिट्टी बहुत आती है। लोगों की स्वास्थ्य बेकार हो रहे हैं, क्योंकि वही पानी पीना पड़ता है, उसी में नहाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, तो कीटाणु और बढ़ते हैं। और क्या किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, कम से कम 5 साल के लिए जो चुनी गई सरकार है, और ये जो मुद्दे हैं वह लोगों के रोज़ के जीने के मुद्दे हैं, रोज़ उनको इन मुद्दों से दो चार होना होता है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से दबाव बनाएंगे सरकार पर कि इन मुद्दों को बेहतर से बेहतर कम से कम इस समय तक के आज दिल्ली भाजपा और दिल्ली की आम जनता मिलके केजरीवाल सरकार पर पूर्ण दबाव बना रहे हैं। सवाल कर रहे हैं उनसे कि जो वादे लेके आप हमारे बीच में आए थे, उसमें क्यों नहीं पूरा करते हैं। जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिजली, प्रदूषण से निजात, पानी, इन सुविधा को तो आप दे सकते नहीं हैं, और आप पूरे देश में भागते फिरते हैं कि हमें सपोर्ट करें, हमें एक बार मौका ज़रूर दें। एक बार मौका केजरीवाल किस लिए? मतलब पूरे देश को बेचे जाते हैं। फ्री की राजनीति कर करके जैसे आज देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे बर्बाद होते जा रहे हैं। दिल्ली भी उन्हें फेल कर दिया है, पंजाब भी फेल करते जा रहे हैं। ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल, फ्री की राजनीति पर भी आरोप लगाते हुए घाटे की जो बात है जल बोर्ड में, वो 49 करोड़ की बताते हुए कि दिल्ली में जो भी नागरिक सेवाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वह करीब करीब फेल हो चुकी हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, पानी हो, डीटीसी की बस सेवा हो, गरीब कल्याण योजना हो, या इसके साथ साथ जो पेंशन योजना, राशन कार्ड, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनसे ये पूछ भी रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं वो कितने इन मुद्दों पर काम कर सकी है सरकार, और काम करने के अलावे लोग कितने संतुष्ट हैं। कम से कम जिन आंकड़ों को, जिन सूचना के अधिकार के आंकड़ों को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसा भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन मुद्दों का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार को पूरी तरीके से नाकाम बता रहे हैं।